हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से। अब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद केंद्र में बनने वाली नई सरकार को लेकर नई सरकार के बारे में जितने कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटरेस्टिंग मोड पे मुद्दा आकर के खड़ा हो चुका है, शायद ही किसी ने सोचा होगा, क्योंकि लगभग चुनाव शुरू होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो दावे किए जा रहे थे कि वो इस बार 400 पार लेकर के आएंगे, तो ऐसा लगने लगा था कि बीजेपी बड़ी आसानी से इस बार चुनाव में डोमिनेट करेगी और यहाँ पर चुनाव में एक बड़ी बढ़त के साथ में अपनी सरकार तीसरी बार बना लेगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जनता के ऊपर आप जनादेश मांग सकते हैं, लेकिन आप उसको आदेश नहीं दे सकते कि आपको वो वोट दें, क्योंकि यहाँ पे जो जनता आदेश देगी आपको उसका पालन करना पड़ेगा। सिर्फ जनता के पास एक ही अधिकार है वोट देने का। बेशक 5 साल तक आप अपने मन की बातें चला सकते हैं, लेकिन जनता के जब मन की बात चलती है तो सबकी बातें बंद हो जाती हैं। फिलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र में अब किसकी सरकार बनने जा रही है। आपने देखा होगा जैसे ही यहाँ पे चुनावी नतीजे सामने निकल के आते हैं तो बीजेपी की जो टोटल सीटें निकल के आती हैं वो 240 है, जो कि सीधे तौर पे बहुमत से काफ़ी ज़्यादा कम है। और 240 सीटों के आधार पर बीजेपी सिर्फ अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती है, लेकिन उनको यहाँ पे कुछ पार्टियों के साथ जो गठबंधन है वो करना पड़ेगा, जो कि उन्होंने पहले से कर रखा है एनडीए के अंदर। लेकिन सवाल ये है कि एनडीए के साथ में जब वो गठबंधन करते हैं तो उसमें कुछ सरकारें ऐसी हैं जो पहले से ही कांग्रेस के साथ मिली रही हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है जेडीयू। और नीतीश कुमार जी का नाम तो आपने सुना होगा। नीतीश कुमार का दूसरा नाम है पलट कुमार जी, क्योंकि ये कभी भी पलट सकते हैं, किसी भी सरकार की तरफ जा सकते हैं। आज बीजेपी, कल कांग्रेस, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव। अब सवाल ये है कि केंद्र के अंदर सरकार बनाने के लिए किसके पास क्या क्या मौके अवेलेबल हैं। अगर बात की जाए एनडीए के बारे में तो उनके पास में सीधे तौर पे बहुमत है और अगर वो चाहें तो 292 सीटों के साथ में सरकार बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या देखने के लिए मिल रही है वो सीधे तौर पे उनके साथ सामने ये है कि सरकार बनाने के लिए उनके पास जो कहने की उनको निर्भर होना पड़ेगा जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी के ऊपर, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए टीडीपी के ऊपर, क्योंकि टीडीपी भी कहीं ना कहीं पहले कांग्रेस के साथ में गठबंधन हुआ करता था और कांग्रेस की पुरानी पार्टनर रह चुकी है। तो सवाल ये देखना होगा कि क्या वो एक बार फिर से इस मामले पर केंद्र सरकार के साथ में आते हैं या वो कहीं ना कहीं नए गठबंधन के साथ जाते हैं जो कि इंडिया गठबंधन है। क्योंकि इंडिया गठबंधन को सीटें बहुत सारी चाहिए सरकार बनाने के लिए, लेकिन अगर टीडीपी और जेडीयू का समर्थन कांग्रेस के पास चला जाता है तो फिर एनडीए किसी भी हालात में अपनी सरकार नहीं बना सकती है। बेशक अन्य के पास में 18 से 19 सीटें बची हुई हैं, अगर उनको ले भी लें तब भी ये संभव नहीं होगा सरकार बनाने के लिए, क्योंकि सभी अन्य एक ही पार्टी का समर्थन कर दें ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर जेडीयू और टीडीपी यहाँ पे इंडिया गठबंधन का समर्थन कर देते हैं तब भी उनके लिए सरकार बनाने में थोड़ा सा और मशक्क़त करनी होगी, क्योंकि उनको बहुमत का आंकड़ा 272 पार करना पड़ेगा और टीडीपी और जेडीयू के पास में जो टोटल सीटें हैं वो 28 हैं, जिनको मिलाने के बाद भी अभी बहुमत से दूर हैं। तो सवाल निकल कर के आता है कि क्या इंडिया गठबंधन के साथ में जेडीयू गठबंधन करेगी, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा एक वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले अपलोड किया था, अगर आपने चेक किया हो तो ये वही वीडियो है जो आप सभी के सामने है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर जानकारी भी दी और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसको लेकर ये वीडियो भी अपलोड किया और ये वाला वीडियो मैंने शॉर्ट में आप सभी के लिए डाला भी, अगर आपने देखा नहीं तो देख लीजिएगा। वहाँ पर जाकर भी मैंने आप सभी को यही समझाने का प्रयास किया कि नीतीश कुमार अभी फ़िलहाल प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करके भी आए और सीधे तौर पर उनका जो मोटिव है वो उनको समर्थन देने का भी है। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि नीतीश कुमार जी का दूसरा नाम आप जानते हैं, चाहे आप धोखा कह लो, पलट कर रहे हो या कुछ भी कह लो, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कई बार ऐसा किया है। जितना प्रधानमंत्री के साथ में उनके गठबंधन रहे उतने उससे ज़्यादा उन्होंने कई बार उनके गठबंधन तोड़ भी दिए हैं। तो नीतीश कुमार के पास क्या ऑप्शंस हैं और इंडिया गठबंधन के पास क्या ऑप्शन है ये समझना होगा। अगर इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाना चाहती है तो उनको टीडीपी और जेडीयू को साथ में लाना होगा।
अब अगर वो जेडीयू को ये प्रपोजल दे देते हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो नीतीश कुमार पलटने में शायद ही देर लगाएंगे, क्योंकि अब उनका भी अंतिम चरण है। उम्मीद है कि इसके बाद में शायद वो दोबारा चुनाव ना लड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक वो अपनी सेवाएं और दे सकते हैं। इसके बाद में वो भी कहीं ना कहीं रिटायरमेंट की ओर जाने लगे हैं। लेकिन क्या ऐसा करने से दूसरे जो गठबंधन है वो सहमत होंगे? क्योंकि यहाँ पर समस्या ये है कि इंडिया गठबंधन के साथ में कई ऐसी अलग अलग सरकारें जुड़ी हुई हैं, जिसमें अगर बात की जाए अखिलेश यादव भी हैं 37 सीटों के साथ में, है ना, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी हैं 27-28 सीटों के साथ में। अब जेडीयू के पास में सिर्फ 12 सीटें हैं। समस्या ये है कि अगर इनकी 12 सीटें जुड़ जाएंगी तो वो बहुमत के नज़दीक आ जाएंगे, लेकिन सरकार नहीं बनेगी। अब अगर बात की जाए टीडीपी को लेकर, तो टीडीपी को भी कुछ देना पड़ेगा। अगर उनको प्रधानमंत्री का पद देते हैं तो यहाँ पे नीतीश कुमार को क्या दिया जाएगा? यानी कि मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुका है, रोमांचक मोड पे आ चुका है केंद्र में सरकार बनाने के लिए। लेकिन वर्तमान में इंडिया गठबंधन के पास 233 सीटें अवेलेबल हैं। 12 सीटें अगर उनको जेडीयू की मिल जाती हैं, 16 सीटें अगर उनको टीडीपी की मिल जाती हैं, तो वो जाकर के अभी भी गठबंधन को बहुमत के पार नहीं ले जा पाएंगे। उनको 10 सीटें और लानी होंगी। अब ये 10 सीटें कहाँ से आ सकती हैं? तो ये 10 सीटें अन्य में से निकाली जा सकती हैं, क्योंकि अन्य में अभी भी टोटल 17 सीटें हैं। 17 में से अगर 10 मिली तब जाकर के बहुमत के पार होंगे। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या जेडीयू और टीडीपी पलटी मारते हैं या नहीं, क्योंकि आज इस मामले पर लगभग देर शाम तक सभी की जो तस्वीर है वो क्लियर हो जाएगी। सरकार बनाने को लेकर जो हलचल है वो तेज हो चुकी है। शाम 6 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है और उस बैठक के अंदर ये डिसाइड होगा कि किस तरीके से क्या बहुमत के पार हम जा सकते हैं। अगर ये पॉसिबल है कि सरकार बनने की तरफ पहुँचें, तो क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जाएगी या एनडीए सरकार बनना देगी, ये भी एक सवाल होगा। क्योंकि उनके हाथ में एक तो लीडिंग पार्टी है, सबसे ज़्यादा सीटें हैं 240 के आसपास, तो उनको कहीं ना कहीं 2-4 कहीं ना कहीं गठबंधन को अपने पास रख के अपनी सरकार को बनाना बेहद आसान होगा। लेकिन अब देखना महत्वपूर्ण है कि टीडीपी और जेडीयू क्या करते हैं। क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे? अगर प्रधानमंत्री पद का प्रपोजल किसी को दिया जाता है तो पलटी मारने में क्या बुराई है? आप ही बताओ कमेंट करके, ठीक है। तो फिलहाल मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। जो भी सही और सटीक जानकारी होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। और कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है पीएम का पद, किसको देंगे ये देखना दिलचस्प है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी बहुत सारी जानकारी मिल जाए।